Okay, in the year 2019, the market cap of the luxury brand is around $316 billion, जो कि continuously grow कर रहा है और in the year 2025 ये market cap around $350 billion तक जाके पहुंच जाएगा. So how the luxury brand earn so much without doing any advertisement? So today here in this video, mainly आज हम discuss कर रहे होंगे why the luxury brand do not do advertisement like the normal brand. The second thing is what strategy do luxury brand use to maintain their luxury customer. The third, last but not least, what motivated the customer to buy the luxury brand. So before going on this thing, we have to first understand the long history of the luxury brand. यार देखो, the history of the luxury brand is connected to the ancient time. जब उस समय की वुमेन्स ट्राइब्स जो होती थी वो अपने स्टेटस को मेंटेन करने के लिए कंपेयर टू द नॉर्मल पीपल मोलस्सेल्स वेयर करती थी. धीरे धीरे द लग्जरी वर्ड एक्सपेंड होता गया. इसमें नंबर ऑफ थिंग्स ऐड होती गई. द लाइक द रेयर थिंग्स, डायमंड ज्वेलरी, गोल्डन ज्वेलरी, नंबर ऑफ हॉर्सेज दैट्स यू ओन, नंबर ऑफ फोर्ट्स दैट्स यू ओन एंड मेरे अदर थिंग इसमें ऐड होती गई. बट आज की डेट में जो करंट लग्जरी वर्ड है ना, इससे डिफाइन नहीं होती. जो उस टाइम जो ओल्ड टाइम जो लग्जरी थी वो आज की डेट में एक ओल्ड ट्रेडिशन, एक ओल्ड हेरिटेज ही बन के रह गई है. और आज की जो डेट की लग्जरी है वो डिफाइन होती है कि आप कितनी करंट फैशन की यूज़ कर रहे हो और कितनी करंट फैशन की लग्जरी ब्रांड और एक्सपेंसिव थिंग्स को यूज़ कर रहे हो. दैट इज़ टुडेज लग्जरी थिंग. और इस लग्जरी की फाउंडेशन हुई थी इन द ईयर ऑफ 1837 बाय द थेरी हमीज, जो वर्ल्ड का फर्स्ट नॉन लग्जरी ब्रांड बनाते हैं हमीज, जो कि मेनली डील करता है लेदर थिंग्स, लाइफ स्टाइल थिंग्स लाइक परफ्यूम, लग्जरी बैग्स एंड मैनी अदर थिंग्स में डील करता है. सो अब हम आते हैं अपने मेन पॉइंट में. वाई द लग्जरी ब्रांड्स डू नॉट डू एडवर्टाइजमेंट लाइक द नॉर्मल ब्रांड. यार इसके पीछे कुछ रीजंस हैं. द फर्स्ट रीजन इज द लग्जरी ब्रांड्स only offer the expensive product with only people with lot of money can afford it, so their target audience is much narrower than the ordinary brand because they know कि उनकी टारगेट ऑडियंस बहुत ज़्यादा ही स्मॉल है. सो दैट्स वाई दे डू नॉट स्पेंड मनी इन एडवर्टाइजमेंट. और वैसे ही कुछ साल पहले वर्ल्ड के मोस्ट फेमस लग्जरी ब्रांड लैम्बोर्गिनी ने एक स्टेटमेंट दिया था. उन्होंने कहा था दे डू नॉट स्पेंड मनी इन टीवी एडवर्टाइजमेंट बिकॉज देयर टारगेट ऑडियंस डू नॉट हैव इनफ टाइम टू सिट एंड वॉच द टीवी. सो उन्हें पता कि उनकी टारगेट ऑडियंस कहाँ है, उन्हें कहाँ इन्वेस्ट करना है. दैट्स वाई दे आर नॉट स्पेंडिंग इन मनी टू मच इन द एडवर्टाइजमेंट. एंड द सेकंड रीजन इज द फोकसिंग ऑन द प्रोडक्ट क्वालिटी एंड प्रोवाइडिंग गुड कस्टमर एक्सपीरियंस. सो यार जस्ट इमेजिन अगर आप अपने पूरे एडवर्टाइजमेंट फंड्स को एडवर्टाइजमेंट न लगा के अगर आप इम्प्रूविंग द प्रोडक्ट क्वालिटी और प्रोवाइडिंग गुड कस्टमर एक्सपीरियंस में लगाते हो, अगर आपके ज़्यादा चांसेस हैं कि आप एक ऐसा सक्सेसफुल क्वालिटी प्रोडक्ट और गुड कस्टमर एक्सपीरियंस अपने कस्टमर को प्रोवाइड कर सकते हो कंपेयर टू द नॉर्मल ब्रांड. सो दैट्स वाई आल्सो द लग्जरी ब्रांड अवॉइड द एडवर्टाइजमेंट्स एंड फोकसिंग ऑन द इम्प्रूविंग प्रोडक्ट क्वालिटी एंड प्रोवाइडिंग गुड कस्टमर एक्सपीरियंस. The third reason is introducing the wow factor instead of doing advertising. The most of the luxury brands create their own wow factor for gaining popularity of their brand because they decided to create something extraordinary things that people automatically talk about of their brand. For example, whenever we talk about the Rolls Royce, हम उसकी दो बातों पर डिस्कस करते हैं. लाइक द रॉल्स रॉयस का इंजन ना ज़्यादा साइलेंट है, उसके सामने एक पिन भी ड्रॉप होती है, हमें उसकी भी आवाज़ सुनाई देती है. द फर्स्ट थिंग. द सेकंड थिंग इज़ एक रॉल्स रॉयस को कम्प्लीटली तैयार होने में 6 मंथ का टाइम लगता है. एंड सेम लाइक द लुइस विटॉन के बैग्स के बारे में कि जो लुइस विटॉन के बैग होते हैं ना वो फायर प्रूफ होते हैं. टेस्ला वर्ल्ड की फर्स्ट ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कि टोटली इलेक्ट्रिक कार में डील करती थी. सो because of this so-called wow factor, the luxury brand automatically get like the Tesla also gain free advertisement. Tesla never spent a single of rupee in advertisements. And the second question is, what strategy do luxury brand use to maintain their luxury customer? So as the first strategy is limited access to your product. The most of the luxury brand understand also learn the power of limiting supply because limiting supply is maintain your product more valuable in the front of the customer. For example, जो हमीज़ के ना जो लग्जरी बैग्स थे उनकी एक बार जो वेटिंग लिस्ट थी ना वो 6 साल तक पहुंच चुकी थी. यार क्या होता है जब आप किसी भी प्रोडक्ट लिमिट सप्लाई करते हो उसकी डिमांड बढ़ जाती है और वो लोगों की आंखों में वैसे ही आइटम जो लग्जरी है वो लोगों की आंखों में मोल और ज़्यादा लग्जरी ब्रांड बन के दिखना स्टार्ट हो जाता है. दैट इज थिंग्स दैट्स द एडवर्टाइजमेंट स्ट्रेटेजी ऑफ द लग्जरी ब्रांड. And the second strategy is immerse customer in your brand ethos.
Most of the luxury or a lifestyle brand invested and donated a lot of money in for the maintaining environment. तो इससे क्या होता है, जो ब्रांड के जो कस्टमर होते हैं ना, जो उस ब्रांड्स को ओन करने वाले, उनका कुछ प्राइवेटी कनेक्शन हो जाता है ब्रांड से, लाइक यार आई एम यूजिंग दिस ब्रांड, इसने इन्वायरमेंट के लिए बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है. दिस कनेक्शन इमोशनली अटैचमेंट उस ब्रांड से आपका अटैच हो जाता है. सो दैट्स इज आल्सो द वन स्ट्रेटेजी ऑफ द लग्जरी ब्रांड्स. एंड द थर्ड स्ट्रेटेजी इज look at your category differently. For examples, like the Rolls Royce, वो अपनी कैटेगरी में डिफरेंटली कोई एक लग्जरी कार बनाती है जो कि मोस्ट कंफर्टेबल कार इन दी वर्ल्ड होती है. एंड द सेकंड एग्जांपल इज Lamborghini is famous for the making sports luxury car. On the other hand, Chanel is famous for the making luxury perfumes, and Louis Vuitton is famous for the making luxury bags, carry bags, and the women for the women's. And on the other hand, the Tesla is famous for the making the electric luxury cars. So अगर आप अपनी कैटेगरी में डिफरेंट होते हो ना, तो इससे क्या होता है, आपको जो वाव फैक्टर होते हैं ना, उससे ऑटोमेटिक आप बहुत ज़्यादा पॉपुलरिटी गेन कर लेते हो. इससे आपको एडवर्टाइजमेंट में इन्वेस्ट करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है. सो दैट इज़ द आल्सो वन माइंड ब्लोइंग एडवर्टाइजमेंट स्ट्रेटेजी यूजिंग बाय द लग्जरी ब्रांड. हाँ, विदाउट इन्वेस्टिंग इन एडवर्टाइजमेंट दे गेन अ लॉट ऑफ पॉपुलरिटी. So that is the mind of the luxury brand. And the third question is, what motivated to the customer to buy the luxury brand? So here is the something. The first is sense of accomplishment. Second is trust on a quality of product of brand. Third is give us social status. And fourth is because you want to have in the current trend, and the luxury brands offers the current fashions. So that's also. And the fifth, last but not least, is the good customer experience. So these all things the luxury brands offers you, and that's why you want to buy the luxury goods. That's the strategy do luxury brand use to motivate you to buy luxury brand. And thank you for watching my video. If you like, so please like the video. Thank you.